अनादि काल से मानव सत्य की खोज में पर्वतों की बर्फीली चोटियों से लेकर सघन वनों में कठिन परिश्रम करता रहा है। भारत की पावन भूमि सत्य साधकों की योग भूमि रही है। उन्होंने पाया कि सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली अगणित शक्तियां एक पराशक्ति का अंश हैं। इस पराशक्ति को उन्होंने आदि शक्ति का नाम दिया। आदि शक्ति प्रभु के प्रेम की असीम शक्ति है, जिसे मानव अपने जीवन में हर पल महसूस करता है। प्रभु के प्रेम में आत्मविभोर होकर मानव प्रभु के प्रति पूर्णता समर्पित हो जाता है। प्रभु के साथ एकाकारिता को ही योग कहते हैं। निचिकेता तथा मार्कंडेय ने कठिन तप कर इस दिव्य ज्ञान को बाल्यकाल में प्राप्त किया। योग की हर विधा पर दिया गया भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी मानव को सत्य की साधना करने को प्रेरित करता है। मानव जिस आनंद एवं शांति की खोज में लगा है, वह सत्य उसे केवल सात्विक श्रद्धा से ही प्राप्त हो सकता है। इस बात से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी पर जितने भी अवतरण हुए, जितने भी धर्म बने, पंथ बने, जितने भी संत पीर हुए, वे मात्र सात्विक श्रद्धा के आविष्कार थे। कर्मकांड से परे, रीति रिवाजों से हटकर एवं रूढ़ियों से उठकर इन सब की सीख जिस शक्ति की ओर संकेत करती है, वह शक्ति केवल मानवता का प्रतीक है। यही मूल तत्व है जो हर धर्म ग्रंथ में, संत साहित्य में, गुरु वाणियों में भरा पड़ा है। महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में दिव्य ज्ञान को सरल एवं सुंदर मराठी भाषा में व्याख्या करके जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। हृदय में दिव्य ज्ञान की ज्योति जलने पर मानव का बहुरंगी विकास होता है। मानव के आंतरिक तथा बाह्य विकास के संतुलित योग को आज की दुनिया चाहे असंभव माने, परंतु गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर का स्वप्न भारत के पश्चिमी सागर तट पर साकार हो रहा है। There is a big inner revolution that is coming up. Das ist eine fantastische innere Evolution, die aufsteigt. Which is silent, joyous. Die ruhig ist, friedvoll. And is going to change the whole humanity. Und sie wird die ganze Menschheit verändern. आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस जीवंत कार्य का वर्णन सौंदर्य लहरी में किया है, उसका अनुभव सर्वसाधारण को सहज ही हो रहा है। विश्व के अनेक देशों में डॉक्टर इस ज्ञान का प्रयोग असाध्य रोगों के उपचार में कर रहे हैं। I've been involved with Sahaja Yoga and the work of Sri Mataji for about the past 10 years. During that time, I've seen a lot of people who have had a whole variety of problems. A lot of them psychosomatic, but by no means all. Some illnesses that we would normally regard as purely physical. And I've seen many cures. I don't think that's too strong a word, and certainly on the whole, people who practice Sahaja Yoga do report a very marked increase in their general good health and well-being. स्वयं अपने देश में अनेक डॉक्टर इस ज्ञान स्रोत का सदुपयोग कर रहे हैं।
रूस में इस ज्ञान को विज्ञान के परे का ज्ञान माना गया। So everything is so balanced in nature. And the Almighty has created only one world. Only we human beings have divided and moved like criminals with our passports in our hands. आज यह ज्ञान देश, धर्म, भाषा एवं जाति की सीमा को लांघकर विश्व के 56 देशों में अपनी सुरभि फैला रहा है।